नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, अपेक्स एकेडमी पर आपका स्वागत है। आइए आज हम गणित का नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर कह लें, एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ाने वाला हूं। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। मैं आपको आज बताऊंगा एलसीएम और एचसीएफ निकालने की एक शानदार ट्रिक, जिसको हम चुटकियों में ही किसी भी एलसीएम को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एलसीएम होता क्या है। तो आइए साथियों देखते हैं एलसीएम। एलसीएम लिखा है तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हालांकि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के क्या होता है? लघुत्तम समापवर्ती। आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो छोटी सी क्लास की बात है, लेकिन हमने ये डेफिनेशन भी बहुत बार पढ़ी होगी। क्या लिखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। लेकिन आज तक आपने थोड़ा सा सोचा है कि ये परिभाषा हमसे क्या कहती है? अगर इस परिभाषा का आपने अर्थ समझ लिया होगा तो एलसीएम वास्तव में चुटकियों में निकालने वाली चीज है। ठीक है, तो देखो क्या कहा है उसने। ये कहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मैंने ले लिया कि 4, 6 और मान लो मैंने 12 ले लिया। ठीक है, 4, 6, 12 ले लिया। मैंने इनका एलसीएम निकाला तो क्या निकला? 12। एलसीएम क्या निकला? 12। तो ये कह रही है परिभाषा कि वह संख्या जो दी गई संख्याओं से, कौन सी संख्या दी गई थी हमें? एक 4 दी गई थी, एक 6 दी गई थी और एक 12 दी गई थी। तो एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए। इसका मतलब ये है कि ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगी, ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगी और ये 12 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो ये क्या है? ये एक छोटी से छोटी संख्या है। इससे छोटी कोई संख्या नहीं है जो 4 से, 6 से और 12 से डिवाइड होगी। इससे बड़ी हो सकती है। जैसे मैं कहूं कि मैं इसका एलसीएम ये भी तो रख सकता हूं 24। बिल्कुल सही बात है। तो ये भी तो फैक्ट, ये परिभाषा इस पे भी तो अकॉर्डिंग कर रही है ना, पर चल रही है। देखो 4 का डिवाइड इसमें जा रहा है, 6 का भी जा रहा है और 12 का भी जा रहा है। मैं इससे बड़ी भी ले सकता हूं ना, मैं ये भी ले सकता हूं क्या? 60 ये भी ले सकता हूं। तो ये इससे भी डिवाइड है, इससे भी डिवाइड है, इससे भी डिवाइड है। इसका मतलब यह है कि 12 से छोटी नहीं हो सकती। 12 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं हो सकती जो 4, 6, 12 से कट जाए। इससे बड़ी हो सकती है। आ रही है बात समझ में? तो यही तो परिभाषा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से, मतलब जो हमें संख्या दी गई थी 4, 6, 12, इनसे पूरी पूरी कट जाए, शेषफल 0 आए, रिमाइंडर हमारा 0 आए, वो छोटी से छोटी संख्या। जैसे अपन देखते हैं कि नहीं सर आप छोटी से छोटी की बात कर रहे थे, 4, 6, 12 में ये 12 बड़ी थी तो एलसीएम तो 12 आया, तो ये बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। नहीं, भाषा देखो वो कह क्या रहा है कि ये एक छोटी है, इससे छोटी और हो ही नहीं सकती, इससे बड़ी बहुत हो जाएगी। जैसे ये 24 हो जाएगी, ये हो जाएगी, और भी हो जाएंगी, एक 72 भी हो जाएगी, बहुत सारी हो जाएगी बड़ी, लेकिन छोटी नहीं हो सकती। छोटी यही है, इससे छोटी नहीं हो सकती। क्लियर? क्लियर ना दोस्तों? आप भाषा आपको समझ में आ गई ना? क्लियर हो गया होगा कि एलसीएम होता क्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ इसका फुल फॉर्म इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हिंदी में क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्ती। महत्तम समापवर्ती। तो ये फुल फॉर्म से हमें कुछ नहीं करना, हम परिभाषा देखते हैं। परिभाषा बताती है हर शब्द का अर्थ। क्या कह रही है परिभाषा? क्या कह रही है इसकी? कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, ध्यान से पढ़ना दोस्तों, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर सके। थोड़ा सा रिकैप करो, अभी क्या था एलसीएम का? कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को, दी गई संख्याओं से, सॉरी, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। और ये क्या कह रहा है? कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे।
ठीक है, इसका मतलब ये है कि इससे भाग चला जाए और उसका मतलब ये है कि उस तीनों संख्याओं से वो संख्या कट जाए। तो एग्जांपल से हम क्लियर समझते हैं। मैंने एग्जांपल ले लिया 20, 40 और 60। तो मैंने इसका एचसीएफ निकाला। मैं बताऊंगा आपको एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, चुटकियों में निकालेंगे। तो अभी फिलहाल देख लो कि परिभाषा एचसीएफ निकाला मैंने, कितना आया 20। अब देखते हैं परिभाषा क्या कह रही है। परिभाषा कहती है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो इसका मतलब ये कि 20 सबसे बड़ी संख्या है। इससे बड़ी कोई संख्या नहीं हो सकती जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। इसका मतलब यह है कि 20 से इसमें भाग चला जाए और 20 से 40 में भाग चला जाए और 20 से 60 में भाग चला जाए। और उसमें क्या कर रहे थे, थोड़ा सा देखो, अभी मैंने लिया था कि इतना 4, 6, 12, वो एलसीएम की बातें थी तो 12 था। तो ये क्या था, इसका इसमें भाग जा रहा है, ये उल्टा है। ये 4 का 12 में देना है, 6 का 12 में देना है, 12 का 12 में देना है। और यहां क्या देना है, यहां ये जो एचसीएफ आया उससे दी गई संख्याओं को काटना है। तो ये कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो 20 वो ऐसी बड़ी संख्या है जो 20 को भी काट रही है, 40 को भी काट रही है, 60 को भी काट रही है। इससे बड़ी नहीं हो सकती, इससे छोटी हो सकती है। बात आ रही है समझ में, पकड़ने वाली बात है, यही तो फैक्ट है। वहां भी कहा था कि वहां इससे छोटी नहीं हो सकती, बड़ी बहुत हो सकती है। कहां, एलसीएम में। और एचसीएम में क्या कह रहे हैं कि इससे बड़ी नहीं हो सकती लेकिन इससे छोटी हो सकती है। छोटी बहुत हो सकती है, 10 से इसका डिवाइड जा सकता है, 5 से जा सकता है, 2 से जा सकता है, 4 से जा सकता है, बहुत हो सकती है ना, लेकिन 20 से बड़ी नहीं होगी। बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो ये क्लियर हो गया ना, डेफिनेशन दोनों की क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए देखते हैं एलसीएम निकालने का तरीका। फर्स्ट मेथड, पहला तरीका जो आपने शायद दो क्लास में देखा होगा, क्लास सेकेंड में सीखा होगा। कौन सा, एक फैक्टोरियल मेथड, मतलब गुणनखंड विधि होती है। तो 4 के मैं फैक्टर करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 1। 6 के करूंगा तो 2 इंटू 3 इंटू 1। और 10 के करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 1। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इसमें अधिकतम घात वाली लेती हैं। जैसे मैं कहूं, ऐसे देख लो, तो ये एक पेयर ही बन गया 2 का, तो ये लिख लिया, और एक 1 का पेयर बन गया तो ये लिख लिया। अब इसके बाद जो बचा है वो भी ले लेते हैं। एलसीएम में पहले पेयर, उसके बाद जो बचा है उसको भी। तो ये हो गया, एक हो गया, तो यहां से क्या बचा 2, तो ये लिख लिया। यहां से क्या बचा 3, तो ये लिख लिया। और यहां से क्या बचा 5, तो ये लिख लिया। तो मल्टीप्लाई करने को 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 5 जा कितना हो जाएगा 60। क्या हो जाएगा 60, सही है ना। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। फर्स्ट मेथड से ये एलसीएम हमारा आ गया। ठीक है साथियों, अब हम देखते हैं सेकेंड मेथड। अब देखते हैं हम सेकेंड मेथड। इधर देख लेते हैं। तो सेकेंड मेथड क्या होता है, भाग विधि। जो भी आपने बहुत छोटे थे तब आपने पढ़ी होगी। तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 3, और ये 5 हो जाएगा। ये 2, ये 3, ये 5 हो जाएगा, और ये 3 1 5 हो जाएगा, और ये 5 से 1 1 1। तो यहां से क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। तो 2 2 जा 4 3, तो यहां से ये आ गया 60। ठीक है साथियों, अब देखते हैं हम थर्ड मेथड। थर्ड मेथड क्या होता है, ये लिखा है आपका 4 6 10। मैं एक ही एग्जांपल से समझा रहा हूं इसलिए ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाएं। इसके बाद हम नए एग्जांपल और करेंगे। तो थर्ड मेथड क्या होता है, थर्ड मेथड ये है, जो 10 लिखा है, क्या होता है कि कोई भी एग्जांपल हो, कोई भी एलसीएम हो, इसमें देखते हैं सबसे बड़ी संख्या लेती है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 10 ले ली। अब मैंने इसका मल्टीपल लिखा तो ये 10 हो गया, या 10 की टेबल मान लो। तो 10 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40, ये 50, 10 छंगे 60। ठीक है, अब भाई एलसीएम होता क्या है,
तो वही एलसीएम वो बेकार बंदा है या वो गरीब बंदा है या वो लाचार बंदा है कि जिसमें जो भी निकलता है वो 2 थप्पड़ देके चला जाता है। बात आ रही समझ में कि एलसीएम उसको कह सकते हैं वो बंदा है कि भाई जो भी उसके रास्ते से निकलता है 2 थप्पड़ देके चला जाता है। या फिर मैं कहूं कि मंदिर का घंटा, क्या कहूं, मंदिर का घंटा जो भी आएगा बजा के चला जाए। तो देख लो कौन कौन बजा रहा है। 10 आए भाई तो 10 ने इसको बजा दिया बिल्कुल, लेकिन 6 आया और 6 से ये कट रहा है क्या, नहीं। तो इसने कहा भाई ये नहीं बजाएगा, ये थप्पड़ इसमें नहीं दे सकता। फिर आते हैं अब तो ये हमारा एलसीएम नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे आए तो ये इससे बजानी है, बजा दिया इसने, लगा दिए 2, जिसने फिर मना कर दिया कि भाई मैं नहीं दूंगा, तो ये भी एलसीएम नहीं हो सकता। फिर यहाँ आए 30 पे तो इसने कहा हाँ ये इसने दे दिए इसमें 2 थप्पड़, इसने 6 ने भी दे दिए, लेकिन 4 ने मना कर दिया कि नहीं भाई मैं तुझ में थप्पड़ नहीं दे सकता। फिर यहाँ आए तो ये 10 से जा रहा था, फिर 6 से नहीं जा रहा था, तो ये 10 से जा रहा था तो फिर 6 से नहीं जा। अब यहाँ आ गए तो यहाँ से देखो ये 10 से इसने थप्पड़ मार दिए, 6 आया इसने भी मार दिए और 4 आया हमने, तीनों से पिट गया। जब 3 संख्याएं तो तीनों से पिट जाए, 4 संख्याएं तो चारों से पिट जाए, तो उसको क्या कहते हैं, एलसीएम। ठीक है ना, क्लियर हो गया। एक लास्ट मेथड और बचा है, इसको मैं अरेंज कर रहा हूं। एक मिनट, हाँ चलो, 4th मेथड बचा है अपना, 4th मेथड। आपको जो अच्छा लगे वो आप यूज कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल वही है, क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले फैक्टर करते हैं, और वो भी किसके करते हैं, सबसे बड़ी संख्या का। तो यहां मैंने 10 के फैक्टर किए तो 2 5 जा 10 हो गया। अब 6 के फैक्टर में करूंगा तो 6 के फैक्टर होते क्या, 2 इंटू 3, लेकिन हमने देखा कि 2 तो हमारे पास पहले से है ना, है क्या नहीं 3, तो जो नहीं है उसको लिख लेंगे। बात आ रही समझ में, 2 हमारे पास पहले से थे, 3 हमारे पास थे नहीं इसलिए हमने लिख लिए। अगर हमारे पास 3 भी होता तो हम 3 को भी नहीं लिखते। फिर आते हैं 4 के पास, तो 4 को फैक्टर क्या होंगे, 4 को, या 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। तो हम यहाँ आए तो हमने देखा कि 2 तो हमारे पास है, बिल्कुल है, लेकिन ये वाला 2 नहीं है, तो इसको भी हमने लिख लिया। तो यहां से भी एलसीएम कितना आ गया, 60। क्लियर साथियों, चलिए ठीक है, कुछ और देखते हैं, एग्जाम्पल से कुछ और देखते हैं। देखो देखो मैंने एक लिख लिया एग्जाम्पल, कुछ भी लिख लिया, मान लो मैंने ये लिख लिया, ठीक है। इस मेथड से देख ले, इससे देखो, इसके मैं फैक्टर करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और ये 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40, इसके फैक्टर हो गए। और 10 के क्या होते हैं, 2 इंटू 5, तो 2 तो हमारे पास पहले है और 5 भी हमारे पास पहले है, तो मैं कुछ नहीं लिखूंगा। ये 12 है, इसके क्या होते हैं, 2 2 जा 4, ये हो गया। तो 2 2 तो हमारे पास लिखे हैं, हमारे पास है क्या नहीं 3, तो 3 नहीं है, तो 3 को मैंने यहां कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा, 120। नहीं आ रही बात है समझ में। और देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल देख लो भाई, ये 60, और मैं यहाँ पे कितना ले लूं, चलो मान लिया मैंने 50 ले लो, ठीक है, मैंने 50 ले लिया। सबसे पहले बड़ी संख्या के फैक्टर करते हैं, तो यहाँ ये 80 है, तो इसको मैं, अच्छा और छोटा देखते हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 80 को लिख सकता हूँ, देखो क्या लिख सकता हूँ, 16 पंजे 80, ठीक है। अब भाई 16 है तो 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 गुणा 4 गुणा 5, ठीक है, 4 चौको 16 पंजे 80। अब चाहे इसके कर लो उसके कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या होता है, 12 पंजे 60, लेकिन 5 हमारे पास पहले से, तो इसकी जरूरत नहीं है। अब ये 12 है तो 12 में क्या होता है, 4 गुणा 3, तो 4 हमारे पास पहले से, तो इसकी जरूरत नहीं है। अब कौन बचा, 3, तो 3 को हमने लिख दिया। अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 25 दूनी 50, तो 25 में 5 2 बार है, हमारे पास 5 एक बार है, तो एक बार और लिखने पड़ेंगे, और 2 तो इस 4 में छिपे है ना, तो क्या आया, 55 25 चौके 100, 100 चौके 400, और कितना आ जाएगा, 1200। आ रही है बात समझ में। कुछ और एग्जांपल देखते हैं साथियों। ये लिखा है 60 90, और मैं क्या ले लूं, 45 ले लेता हूं,
ठीक है, कुछ भी ले लो। तो इनका एलसीएम निकालना है, तो 90 मुझे बड़ा लग रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 त्रिके 9 दूनी 18 पंजे 90। और 45 क्या होता है, 5 तिया 15 तिया 45, तो पहले से इसमें छिपा है, तो इसको नहीं इसको नहीं। और ये क्या तो है 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। तो इसको कर लो 3 त्रिके 9 दूनी 18 पंजे 90, और तो ये कितना आ जाएगा 180 हमारा एलसीएम आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, और देखते हैं आगे इसको। जैसे मैं लिखा है कि 10, 15 और 12 ले लिया, तो 15 बड़ा है, तो 15 को क्या लिख सकता हूँ 5 तिया 15। अब 10 है, तो 10 को क्या लिख सकता हूँ 5 दूनी 10। और 12 को क्या लिख सकता हूँ 2 तिया 6 और 6 दूनी 12। तो 5 दूनी 10 तिया 30 और 30 दूनी कितना हो जाएगा 60 एलसीएम आ जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी एलसीएम को चुटकियों में निकाल सकते हैं। मैंने आपको फर्स्ट में 4 मेथड बता दिए, उसमें से आपको जौन सा अच्छा लगा हो वो आप रख लेना, ठीक है। और प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा पसंद आया, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।